इस इम्पोर्टेंट प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस पे अब हम डिस्कस करते हैं। उनमें से एक ये क्वेश्चन है जो बहुत बार आया हुआ है। ये बड़ा अजीब सा लोगों को लगता है, लेकिन ये है बड़ा ही आसान। इसका सॉल्यूशन देखें, प्रूफ देखें इसका। सबसे पहले एक्स वाई जेड इन सब की वैल्यू को अब यहां रखिएगा। एक्स का स्क्वायर जो है ये क्या होगा, आर स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, केवल आपको स्क्वायर करना है। इससे ये आपको ये थीटा ये फाई, वेट नीचे को फटा है तो फाई है और ऐसे कटा है तो थीटा है। वाई का स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन का ही फाई। स्क्वायर हमेशा इधर होता है, इधर नहीं लिखेगा। जेड स्क्वायर जब लिखना है ये आर स्क्वायर ऐसा ही रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैं इन सबको ऐड कर दे रहा हूं। एक्स का स्क्वायर, हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में जो कई बार बोर्ड में आया हुआ है, कई बार इसने स्टूडेंट्स को परेशान भी किया है। हम आपको बताते हैं कि ये बिना परेशानी के ये बड़ी ही आसानी से कैसे सॉल्व हो जाएगा। आइए एक आसान तरीके की ओर हम चलते हैं। हम पहले एक्स को लिखेंगे और एक्स की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करते हुए लिखेंगे। एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर, पेट नीचे को फटा तो उसे फाई कहते हैं। वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस बार ये साइन का ही फाई हो गया। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल इनको स्क्वायर्स कर रहा हूँ। इसी तरह से जेड का भी स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर। यहाँ पर कॉस है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप केवल ऐड करिए और इसका आंसर आ गया। आपको लग रहा होगा साहब ये तो बहुत बड़ा हो गया। जी नहीं, हम आर स्क्वायर पहले ही कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, प्लस और भी इसके बिरादर हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा साइन का ही फाई, और एक और है इसके अंदर महारथी, ये है कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इन सबको एक बड़े ही जेल में बंद रख रहा हूँ। मैं इन सबको बड़े ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ। आर स्क्वायर को बाहर रखा है मैंने। इन दोनों में कुछ कॉमन मुझे दिख रहा है। मुझे साइन कॉमन लग रहा है, साइन का स्क्वायर थीटा। इसके अंदर जो बचा ये कॉस स्क्वायर फाई, और इसका दोस्त फाई वाला एक और हाई फाई आदमी है यहाँ पर। कॉस और साइन की जोड़ी आपको पता है 1 बना देती है। ये कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई 1 होगा, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए 1 होगा, कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी 1 होगा। तो आपको क्या करना है, इस साइन को बिल्कुल परेशान नहीं करना है। ये वैल्यू 1 आ चुकी है। ये नीचे वाले कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेंगे। साइन स्क्वायर समथिंग प्लस कॉस स्क्वायर समथिंग भी 1 होता है। आर स्क्वायर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका स्क्वायर आर स्क्वायर आंसर हो गया। ये प्रूफ हो गया। देखिए कितना आसान तरीके से इसको हमने सॉल्व किया है। हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू को इन सब को स्क्वायर किया, वाई स्क्वायर की वैल्यू को हमने स्क्वायर किया, हमने जेड स्क्वायर की वैल्यू को भी स्क्वायर किया। इनको ऐड करने के बाद आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। जो अंदर बचा है उनमें से साइन स्क्वायर फाई पहले कॉमन लिया, क्योंकि साइन के अलावा ये दोनों एक जैसे हैं। देखिए ये तो अलग अलग हैं, ये एक से हैं, इसलिए ये बाहर आ जाएगा। कॉमन केवल उन चीज़ों को लेंगे जो एक जैसी हो। अंदर का साइन स्क्वायर समथिंग कॉस स्क्वायर समथिंग ये एक जैसा ही होना चाहिए, तो ये 1 होता है। इसको 1 किया, 1 इंटू साइन स्क्वायर हुआ। कॉस स्क्वायर इसका दोस्त यहाँ इंतजार कर रहा है, आओ सनम 1 बनाओ। 1 होते ही ये आर स्क्वायर इंटू 1 करके आर स्क्वायर हो गया। जिनका आंसर 1 आता है उसे आइडेंटिटीज़ कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ कहलाती है। अब हम एक और आसान से क्वेश्चन की ओर आपको ले चलते हैं, जो यहाँ लिखा हुआ है। आप गौर कीजिए क्या करना है इसमें। x की वैल्यू y की वैल्यू रख के हमें ये निकालना है। हम सीधे आंसर रख देते हैं।
हम सीधे प्रूफ कर रहे हैं। ए स्क्वायर को तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन एक्स की जगह वैल्यू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और वही हाल हम बी के साथ करेंगे। बी के साथ वाई है, वाई की जगह बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 साइन स्क्वायर। देखिए ये दिखने में बड़े कठिन है ना, देखन में बड़े लगे गाँव करे गंभीर, ये कुछ नहीं है, ये पहाड़ निकल लग रहे हैं, लेकिन लास्ट में खुदा पहाड़ निकली चूहिया रहेगी और ये बड़ी आसानी से आपके आंसर आ जाएंगे। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, 1/10, 10 का उल्टा आप लोगों को पता ही होगा, साइन के उल्टे को हम कोसेक कहते हैं। देखो साइन का उल्टा कोसेक है और 10 का उल्टा कॉट है। और एक आइडेंटिटी और होती है कि कोसेक और कॉट 1 होता है, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। देखिए 3 आइडेंटिटीज़ आपको शुरुआत में आपने देखी होगी, पहली, दूसरी और तीसरी। ये क्या क्या है? पहली आइडेंटिटी ये है, साइन का कोई वैल्यू हो, कॉस की कोई वैल्यू हो, ये 1 होता है। कोसेक की कोई वैल्यू हो, कॉट की कोई वैल्यू हो, ये भी 1 होता है। और सेक की कोई वैल्यू हो, उसमें से 10 की सेम वैल्यू अगर कम होती है तो 1 होता है। जिन लोगों के आंसर 1 आते हैं इन्हें हम प्यार से आइडेंटिटीज़ कहते हैं। साइन का उल्टा कोसेक, 10 का उल्टा कॉट, ये रिवर्स कहलाते हैं। आपने देखा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसमें आपने इनकी वैल्यूज़ को रख के, केवल वैल्यूज़ को रख के आंसर ले आए। ये क्वेश्चन बोर्ड में बच्चों को परेशान करता है, लेकिन आपको नहीं करेगा, क्योंकि आपको इसकी ट्रिक आ गई। प्यारे आसान तरीके, कठिन क्वेश्चन को करने के सिंपल तरीके आप जानते रहिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, प्रीवियस बोर्ड क्वेश्चंस की, जो आपको बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करने वाले हैं। 10th के लोगों को तो फ़ायदा करेंगे, और जो बच्चे 9th से 10th में आए उन्हें सीखने का मौका मिलेगा, पूरे साल तैयारी करने का। तो आप देखते रहिए माया मोहन क्लासेस, और हमारा एनकरेज करने के लिए आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन दबाते ही हमारी सभी नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले आएंगे। और लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।